हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। और यदि हमारे चैनल पर आप नए या पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को ये यानी 5वां अध्याय क्लास 12 का है, मनोविज्ञान, याद रखिएगा, ठीक है, यानी साइकोलॉजी। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो श्रेयता की विशेषताएं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रायड को। उसके बाद है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो राइट आंसर फ्रायड। उसके बाद है दोस्त की मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रायड, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों लगातार क्वेश्चन 2 से 4 तक का आंसर क्या होगा दोस्त? फ्रायड, ठीक है। और अगला है कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा रोजर्स ने। उसके बाद है दोस्त कि किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर व्यवहार चिकित्सा। उसके बाद एक सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो मनोग्रंथि, इसका राइट आंसर होगा। और है दोस्त, यदि आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके फाइनल एग्ज़ाम के 1 महीना पूर्व यानी पहले इसमें टेस्ट सीरीज़ और एग्ज़ाम सीरीज़ लाइव प्रसारण होता है, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तभी जुड़ सकते हैं जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और चलिए अगला होता है कि मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो आवश्यकता पूर्ति। उसके बाद है कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो योग से, याद रखिएगा, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? योग से। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर मोहसिन होगा दोस्त, क्या होगा? मोहसिन, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो दर्शक प्रभाव। उसके बाद है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रत्यक्षण सिद्धांत पर। और अगला यदि बात करें तो श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो आसन, याद रखिएगा, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो आसन। अगला है कि परामर्श का उद्देश्य होता है क्या? जी हाँ, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो इनमें से सभी, यानी निरोधात्मक, विकासात्मक और उपचारात्मक, ठीक है, ये तीनों कहलाता है परामर्श का उद्देश्य, ठीक है। और चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के समक्ष कि निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो राइट आंसर सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। उसके बाद है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? तो 11 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 11 अक्टूबर को। अगला है कि योग एक डैश है, यानी योग एक जो है क्या है? तो योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। क्या? योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है, ठीक है। और चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष यह है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? तो 8 है। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका राइट आंसर होगा तर्कपूर्ण चिंतन। उसके बाद दोस्त की योग विधि, जहाँ योग विधि बढ़ाती है क्या? तो योग विधि उपरोक्त सभी बढ़ाती है। भाव दशा, दबाव सहिष्णुता, ध्यान, ये सभी योग विधि बढ़ाती है। अगला कि अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहा जाता है? जी, अमेरिका में जो योग सिखाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं वहाँ की भाषा में? तो उसे कहते हैं हम लोग कुंडलिनी योग। क्या कहते हैं दोस्त? कुंडलिनी योग, ठीक है। और भारत में तो योग ही कहा जाता है ना। चलिए और अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा कि निम्नलिखित में किसमें, जी हाँ, निम्नलिखित में किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीकी या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है? तो ध्यान को, याद रखिएगा। मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य क्या होता है? तो रोगी को सशक्त बनाना। क्वेश्चन है मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो उपरोक्त सभी यानी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो चलिए दोस्त अगले वीडियो में फिर कभी में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और इसी तरह एकदम ध्यान लगाकर हुमच के पढ़िए, ठीक है।